इससे पहले जो है थ्योरी पार्ट 2 घात और घातांक को बता दिया गया है और आप उससे जाके देखें और पार्ट 2 को देखने के बाद आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। आप स्वयं भी बना सकते हैं। उदाहरण देखिए, कहता है संख्या को आवाज़ गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो उससे पहले आप जानिए कि आवाज़ संख्या होता क्या है। जो एक और जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे कहते हैं आवाज़ संख्या। जैसे में 3 आवाज़ संख्या है, 2 आवाज़ संख्या है, 5 आवाज़ संख्या है, 7 है। इसी प्रकार आवाज़ संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होते हैं, बाद बाकी किसी से विभाजित नहीं होंगे, उसे कहते हैं आवाज़ संख्या। कहता है आवाज़ गुणनखंडों के घातों के रूप में, तो यानी घात के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आपको हम आगे बता दिए हैं और कैसे लिखना है। देखिए 144 को आवाज़ गुणनखंड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, घात के फॉर्म में। तो देखते जाइए, 72 दूना होता है 144 और 36 दूना होता है 72, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 तिया 9। तो आवाज़ संख्या है, आवाज़ संख्या के गुणनफल घातांक के फॉर्म में लिखने को बोला गया। तो 2 की पावर 1, 2, 3, 4 है, 2 है तो 2 के फॉर्म में, घातांक के फॉर्म में 3 है तो 3 के पावर 2। अगर आप इसे फिर से लिखना चाहेंगे तो 144 में प्राप्त होगा। और ये आवाज़ संख्या है, आवाज़ संख्या के गुणनफल है, आवाज़ संख्या के गुणनफल और घातांक के फॉर्म में हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि 216 को आवाज़ संख्या के गुणनफल के घातांकों के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। इसे लिखने के लिए 216 को कैसे लिखेंगे, तो 216 को लिखने के लिए 108 से लगेगा भाग, उसके बाद 54 को जब पढ़ेंगे तो 2 से, उसके बाद 27 तो 9 54 और 9 तिया 27, 3 तिया 9। अगर आप इसे आवाज़ संख्या के गुणनफलों के रूप में लिखना चाहते हैं तो 2 और 1, 2, 3 है तो 3, उसके बाद आवाज़ संख्या है, आवाज़ संख्या का गुणनफल तो 1, 2, 3, 3 की पावर 3। अगर आप इसे क्या देखें, आवाज़ संख्या के घात के फॉर्म में, आवाज़ संख्या के घात के गुणनफलों के रूप में है, 216 होगा। अगर इसे तोड़ेंगे तो फिर आपको 216 प्राप्त होगा। और एक चीज़ और जानिए, किसी भी संख्या की पावर अगर विषम है, किसी भी संख्या की पावर अगर विषम है तो वो हमेशा आपको निगेटिव ही देगा। किसी भी संख्या की पावर अगर सम है तो वो आपको हमेशा जो है वो आपको हमेशा पॉजिटिव ही देंगे। जैसे में -1 की पावर 5 क्या देगा, -1 की पावर 4 सम संख्या है क्या देगा, 10 की पावर -10 की पावर 4 है सम है क्या देगा, 10 की पावर -3 है विषम है क्या देगा। तो ये क्या है, विषम संख्या है और विषम नेगेटिव देता है। तो अगर -1 को 5 पर लिखेंगे तो हमें -1 ही प्राप्त होगा। अगर -1 को 4 बार लिखेंगे तो हमें +1 प्राप्त होगा। अगर -10 को 4 बार लिखेंगे तो हमें जो है पॉजिटिव प्राप्त होगा, क्योंकि सम संख्या है 4 और 4 सम संख्या है तो हमें क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव। और आप 10 को 4 बार लिखेंगे तो 10 पर 4 को 0 हो जाए, 1 पर 4 को 0 हो जाएगा और वही पॉजिटिव। -5 की पावर 3 है, 3 विषम संख्या है, तो 3 विषम संख्या है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 5 को 3 बार लिखिए। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के विषम अगर पावर है तो उसको कैसे लिखेंगे, -1, तो ये माइनस होगा। और 5 को अगर
-5 को अगर 3 बार लिखेंगे तो 125 प्राप्त होता है। इसके बाद आपका थ्योरी ख़त्म होता है और आप चैप्टर जो है वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा बताए हैं। आगे के वीडियो में बताएंगे 8.1 8